जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों बात करेंगे क्यूपिड के बारे में। 425 रुपया करेंट प्राइस इसका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है और दूसरा यह कंपनी एसएम की लिस्ट में है। दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, बोनस का क्या अभी पोजीशन है और एसएम का क्या यहाँ पे पोजीशन है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। देखिए 425 रुपये वाला शेयर है, 11,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी क्या बनाती है क्या बजाती है आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। नहीं पता है तो ऊपर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ठीक है ना। कंपनी यहाँ पे जो है मेल और फीमेल ये जो है बनाती है यहाँ पे, ठीक है ना, लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए ठीक है, देख लेते हैं अब इस कंपनी का बोनस क्या अभी जो है सिचुएशन है। सबसे पहले तो कंपनी ने बड़ा सा बोनस दिया, और इसके पहले बता दूं कंपनी और भी कई बार मेरे हिसाब से बोनस देती है। यहाँ आप देखिए 24 में भी 1:1 दिया था और 25 गैप करके अभी 26 में भी दे रही है। और 24 में 1:10 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था, तो 24 में दिया था, 25 गैप करके 26 में फिर से कंपनी बड़ा सा बोनस दे रही है। और इसका यही खासियत है, बड़ा सा बोनस देती है। 4:1 के रेशियो में इस कंपनी ने घोषित किया है बोनस शेयर। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर नया बोनस के तौर पे जारी होगा शेयर, और टोटल 5 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रेशियो है। अभी इसका देखिए वोटिंग हो रहा है। वोटिंग किस लिए, ये बोनस जो मतलब बोर्ड ने अप्रूवल दे के पास किया है, इसके लिए शेयर होल्डर की मंजूरी चाहिए होती है। जब शेयर होल्डर से मंजूरी मिल जाएगी तब जो है इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आएगा। इसको कंप्लीट होते 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 मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग लगभग मान के चलिएगा कि अभी भी 1 महीने का लगभग लगभग टाइम लगने वाला। 1 महीने में अभी से मान के चलिएगा 15 दिन के बाद इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा, और रिकॉर्ड डेट भी अगले जो है 5 15 20 10 दिन के आसपास का समय लगेगा। तो कुल मिला के 25 दिन का टाइम यहाँ पे अभी भी लग जाएगा। अब मान के चलिएगा कि मार्च में 5 तारीख के आसपास इसका रिकॉर्ड डेट घोषित हो सकता है, और रिकॉर्ड डेट लगभग लगभग मान के चलिए वहाँ से 10 दिन 15 दिन आगे का रहेगा, मतलब 15 मार्च या 20 मार्च के आसपास का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इसका रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है सारा इसके बोनस का भी सिचुएशन है, इसको देख लीजिएगा। तो अभी खरीदेंगे तो भी आपको कम से कम अभी मान के चलिए कि 1 महीना होल्ड करके रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने में सब कुछ, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद अपडेट आता है कि यह कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में है। यहाँ पे देखिएगा ASM LT लिखा है ना, LT मतलब लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में यह शेयर शामिल है। अब देखिए यहाँ पे ST लिखा होता तो यह शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में शामिल है। अगर LT लिखा है तो लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म जैसे बोल मतलब ऐसे भी आ रहा है कि लॉन्ग मतलब बड़ा, मतलब लंबे टाइम फ्रेम के लिए एसएम की लिस्ट में यह कंपनी शामिल हुई है। तो अब कब यह एसएम की लिस्ट से बाहर आएगी, तो देखिए यह गया था एसएम की लिस्ट में लॉन्ग टर्म में, एसएम की लिस्ट में 3 सितंबर 2026 को गया था और अभी तक एक्टिव है। देखिए जब भी लॉन्ग टर्म के एसएम की स्टेज 1 में कोई भी शेयर जाता है तो कम से कम उसको 3 महीना कंप्लीट करना पड़ता है। अब 3 सितंबर से हम लोग काउंट करेंगे कि 3 महीना इसका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है। वो अगर हो भी गया होगा तो भी उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि शेयर बाहर आ जाएगा। वो क्राइटेरिया जब तक फिल करता रहेगा तब तक उसी में रहेगा। अब सितंबर से बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सितंबर के बाद 3 अक्टूबर, 3 नवंबर, 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को इसका जो है 3 महीना कंप्लीट हो गया। क्लियर, 3 दिसंबर को इसका 3 महीना कंप्लीट हो गया। तो 3 दिसंबर को इसका जो है लगभग पहला रिव्यू हुआ होगा, समझ रहे हो आप लोग। लेकिन उस रिव्यू में सही नहीं पाया गया, फिर से शेयर उसी तरीके से था, एसएम लिस्ट का क्राइटेरिया फिल कर रहा था तो बाहर नहीं निकला गया। फिर 3 दिसंबर के बाद 3 जनवरी भी आ गया तो भी रिव्यू नहीं हुआ, 3 फरवरी आ गया तो भी रिव्यू नहीं हुआ। अब 3 मार्च के आसपास तक मान के चलिएगा आप लोग कि इसका रिव्यू हो सकता है, ऐसी संभावना है। ध्यान दीजिएगा 3 मार्च के आसपास इसका रिव्यू का पीरियड शायद से है, और शायद उस समय यह बाहर आ जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अब 3 मार्च को भी आएगा, क्योंकि रिव्यू होता है जब तक वो क्राइटेरिया फिल करता रहेगा तब तक उसी लिस्ट में रहेगा, नहीं तो फिर मतलब उस लिस्ट से बाहर आ जाएगा अगर नहीं करेगा तो इस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन बनी हुई है। आगे भी एसएम का लिस्ट आप लोग चाहोगे तो मैं बताता रहूँगा, आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। सबसे पहले आप सब अगर इस स्टॉक के शेयर होल्डर हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी लोग सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपके पास कितने इक्विटी शेयर है, ठीक है ना। फिर आगे भी मैं इसका अपडेट देता रहूँगा। देखिए शेयर बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम भी ट्रेड होता है, सब कुछ है बढ़िया, फंडामेंटल है। थोड़ा सा पी रेशियो थोड़ा सा महंगा है, बुक वैल्यू थोड़ा सा कम है, ROC ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, डेट भी बहुत कम है, रिजर्व भी ज़्यादा है, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़िया है। तो कई सारी चीज़ें बढ़िया भी है, कई सारी चीज़ें थोड़ी सी निगेटिव भी हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, ये शेयर मुझे अच्छा लगता है। और हाल फिलहाल में
कंपनी ने यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम दिया और इसी मोमेंटम की वजह से यह इस एसएम की लिस्ट में गया भी है। हालांकि अभी जो है साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ठीक है। देखिए अभी लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो आप लोग एक आध बार जो है इसमें छोटा मोटा देख सकते हो, नहीं तो बिल्कुल टॉप पे शेयर ट्रेड करा है तो थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास है तो आप बिंदास इसको होल्ड कर सकते हैं। 400 के जब तक ऊपर ऊपर है तब तक इसमें होल्ड करने का व्यू रहने वाला है। अगर 400 ब्रेक होता है तो फिर नीचे ये 300 तक भी आ सकता है, ऐसी संभावना है। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना।